उधर कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, एमबीएस अस्पताल से आई हैरान कर देने वाली खबर। 55 वर्षीय महिला मरीज की आंख उतर गया चूहा। यह बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमबीएस अस्पताल से खबर है जहां पर एक 55 वर्षीय महिला मरीज की आंख को चूहा कुतर गया। 45 दिन से स्ट्रोक यूनिट में यह महिला मरीज भर्ती है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। बैठाने की जो कमेटी बैठाने की बात है वो इस वक्त अस्पताल प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कोटा के एमबीएस अस्पताल में, जहां पर एक 55 वर्षीय महिला मरीज की आंख को कुतर दिया चूहे ने। 45 दिन से स्ट्रोक यूनिट में यह महिला मरीज भर्ती है। महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। परिजनों ने अब अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन अब पूरे मामले में जांच कमेटी बैठाने की बात कर रहा है। तो बड़े सवाल इस पूरे प्रकरण में, अस्पताल में मरीजों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों? सवाल यह भी कि एमबीएस अस्पताल में आखिर यह चूहा कहां से पहुंचा और इस घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है, जिसकी वजह से मरीजों की जान जो है वो जोखिम में है। अस्पताल प्रशासन क्या मामले में कोई कार्रवाई करेगा? कमेटी बनाने की बात जो है वो की जा रही है। और अस्पताल में मरीजों की जान के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है? हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ, जी मीडिया संवाददाता। हिमांशु, आखिर एक मरीज भर्ती होता है अस्पताल के अंदर, वहां पर बहुत कड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वहां पर अगर मरीज का वहां पर चूहा पहुंचकर एक मरीज की आंख को कुतर दे तो यह गंभीर सवाल है, गंभीर लापरवाही है। सुमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एमबीएस अस्पताल वैसे भी कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में से आता है। न केवल हाड़ौती, यहाँ न केवल कोटा संभाग बल्कि पूरे जो मध्य प्रदेश से भी मरीज इस उम्मीद के साथ में आते हैं कि बेहतर इलाज उन्हें यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अस्पताल में अगर आपको चूहे घूमते दिखाई दें और वो अस्पताल में पहले से अपने दर्द को लेकर के भर्ती मरीज को खा जाएं, तो निश्चित तौर पर इससे जो दर्दनाक क्या हो सकता है और इससे ज़्यादा बड़ी नेग्लिजेंसी किसी अस्पताल की क्या हो सकती है, वो इस पूरे घटनाक्रम से पता लगता है। स्ट्रोक यूनिट वैसे भी बहुत सेंसिटिव जगह होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रिकॉशंस बरते जाते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। स्ट्रोक यूनिट में पहले भी लगातार चूहे घूमते रहे हैं, जिसको लेकर के जो है वो सवाल उठते रहे हैं। अस्पताल में चूहों का आतंक है, इसको लेकर के कई बार शिकायतें मिलती रही हैं। लेकिन रूपमती जो 55 वर्षीय महिला हैं, जो 45 दिन से एमबीएस अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में भर्ती थी, उन्हें कल रात जो है वो चूहा आकर के आंख पर कुतर जाता है। आप समझ सकते हैं कि वो जो महिला स्ट्रोक यूनिट में भर्ती थी वो पैरालाइज्ड थी, ना उनके हाथों में मूवमेंट था, ना उनके पैरों में मूवमेंट था, और वो अपने आप को नहीं बचा पाई, और ऐसे में आंख पर जो अटैक है वो चूहे ने किया। दूसरी बड़ी बात यह कि अगर चूहे वहाँ पर, पहली बात तो ये कि अस्पताल के अंदर चूहे पहुँचना, यहीं पर एक मेजर नेग्लिजेंसी सामने आती है। फिर दूसरी बात ये कि वहाँ पर हमेशा एक गार्ड और जो स्ट्रोक यूनिट है वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है हमेशा मौजूद रहता है। उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी बढ़ती गई। तभी अंदर चूहा अगर था तो हरकत में उन्हें आना चाहिए था, और एक मरीज जिसे चूहा काट रहा है और नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर सो रहा है। अब अपने आप में बहुत बड़े सवाल जो है अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। मेजर नेग्लिजेंसी अस्पताल प्रशासन की सामने आ रही है। अब जब नेग्लिजेंसी सामने आई है तो अस्पताल प्रशासन के इस पूरे मामले में जांच की बात जो है वो की जा रही है। जो डिप्टी सुप्रीडेंट है एमबीएस के, समीर टंडन, वो इस पूरे मामले में जाँच बैठाने की जो बात है वो कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम कोशिश करेंगे जो डॉक्टर समीर टंडन है उनसे इस पूरे मामले पर बात करें कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कहना है। जांच की जो बात है वो ज़रूर की जा रही है, लेकिन अब अपने आप में सवाल इस पूरी घटना के बाद में कोटा के एमबीएस अस्पताल पर बड़े पैमाने पर जो है वो खड़े हो रहे हैं। टंडन साहब, निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जो है वो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेजर नेग्लिजेंसी कही जा सकती है, अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में चूहा आ जाए और एक महिला मरीज को कुतर जाए। नहीं, आपका कहना ठीक है, हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत मतलब ये हमारे लिए भी, क्योंकि स्ट्रोक यूनिट हमारा सबसे क्लीन यूनिट रहता है, और पेस्टिसाइड कंट्रोल हम हर महीने कराते हैं यहाँ पे। ये हुआ है, इसके लिए हमने इंक्वायरी सेटअप करी है, जिसके अंदर सारे वार्ड इंचार्ज स्ट्रोक यूनिट के
जो उपस्थित थे रात में, और जो स्टाफ था, एसोसिएटेड स्टाफ, 4th क्लास जो भी थे, अटेंडेंट और पेशेंट के हम पूरे बयान लेके और ये इंक्वायरी सेटअप करिए, और ये हम उसका शीघ्र ही विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर हम आपको मतलब उसका निष्कर्ष निकाल के, और जो भी उत्तरदायी होगा इसके लिए, अगर हमारा स्टाफ भी हुआ तो उसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है, आपने खुद ने भी शुरुआत यहीं से की कि स्ट्रोक यूनिट जो है वो ऐसी जगह होती है जो जहाँ पर बहुत साफ सफाई रहती है, बहुत ध्यान रखा जाता है। इन सब के बाद में अगर वहाँ चूहा घूम रहा है तो पहले ही आपको हरकत में आना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि स्टाफ वहाँ पर है, हमेशा गार्ड्स वहाँ पर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर होता है, इसके बाद भी अगर चूहा आकर के मरीज को खा जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए हम अपनी तरफ से स्ट्रोक यूनिट के अंदर हमने पेस्टिसाइड कंट्रोल और वार्ड्स में होता है नहीं होता है, लेकिन वहाँ इंश्योर कराते हैं कि हर महीने हो। और पेस्टिसाइड कंट्रोल के अलावा हमारे पास रैट कंट्रोल के और भी डिवाइसेस हैं वहाँ पर जो कि भाई रखे हुए हैं। इन सब के अलावा अगर कोई आता है तो ये दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। जांच की बात आप लोग कर रहे हैं, और अब जांच किस स्तर पर करवाई जाएगी, कौन कौन इस जांच में होगा? नहीं, देखिए अभी मीटिंग में है अधीक्षक साहब, और अधीक्षक साहब आ जाएं, उनके द्वारा ही जांच कमेटी बैठेगी और जांच बिल्कुल विस्तृत जांच होगी, और जांच की रिपोर्ट विद इन अ वीक आएगी। ये मेरी पूरी बात हो गई है, और ये आप तय मानिए कि इसके अंदर जो भी उत्तरदायी होगा या दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, फीमेल जो है उन्हें डिजीज़ के बारे में बताएं, किस तरह का डिजीज़ है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे मालूम है, उनके पेशेंट के अटेंडेंट को भी मालूम है, 45 दिन से भर्ती है, गुलेनबेरी सिंड्रोम से ग्रसित हैं, उनकी मतलब इस तरह के चलने फिरने लायक नहीं है, उनके इंजेक्शंस चल रहे हैं, इनका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये बड़े उसकी बात है कि स्ट्रोक यूनिट जैसी जगह पे अगर कोई आता है तो ठीक है भाई, जिम्मेदारी हमारी तो है ही, लेकिन उनके अटेंडेंट ने नहीं देखा, या अगर देखा होता तो शायद वो भगा दिया होता, जो भी होता, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है और हमारे स्टाफ की है कि भाई कैसे आया। जब पेस्टिसाइड कंट्रोल हम कर रहे हैं और सारा इतिहास रख रहे हैं, सारा स्टाफ वहाँ पर है नाइट में, ये हम पूरी जानकारी आपको जांच होने के बाद ही दे पाएंगे। ठीक है, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट समीर टंडन, जिनका कहना है कि अब इस पूरे मामले में जो है वो जांच की जा रही है, करवाई जा रही है, और अगले 7 दिन में जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर पेश की जाएगी। रिपोर्ट पेश करने की बात कर रहे हैं, और इसके साथ में मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिमांशु, परिजनों से आपकी क्या कोई बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर? ये तो अस्पताल प्रबंधन का पक्ष है जो हमने भी यहाँ पर सुना, जिनका कहना है कि हमने तो स्टाफ भी वहाँ पर रखा हुआ है, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स कंट्रोल जो है वहाँ हर महीने करवाते हैं। लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन का जवाब है, इसके इतर जो परिजन है महिला के, उन्होंने कुछ कहा इस पर कि किस तरीके के प्रोसीजर्स अब तक अपनाए जा रहे थे वहां? इससे पहले भी इस तरीके से आपने क्या चूहे या फिर किसी और तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं, या फिर आपने उन तमाम चीजों को देखा है क्या वहां पर इस तरीके से? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि कोटा एमबीएस अस्पताल की इस स्ट्रोक यूनिट में चूहे घूमते हैं। ये पहले कई बार घूमते देखे गए हैं, जिसको लेकर के कई बार अस्पताल प्रशासन के सामने शिकायत लगातार सामने आती रही है। इस बार भी शिकायत जो है वो अक्सर जो अस्पताल उस स्ट्रोक यूनिट में भर्ती मरीज जो वहाँ स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनसे करते हैं, लेकिन इस पर कोई जो मेजर ध्यान है वो नहीं दिया गया। और ऐसे में इसी के बाद ये जो घटना है वो घटी कि जो रूपमती 45 दिन से भर्ती इस अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में, जिनको पैरालाइज था, और रात के अंधेरे में चूहा आकर के उन्हें कुतर जाता है। अब दूसरी बड़ी बात ये है कि जो रूपमती के परिजन हैं वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई चूहे हैं जो अस्पताल की इस यूनिट में। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल भी है यहाँ पर हिमांशु कि आखिर किस तरीके से पूरे यूनिट को मेंटेन किया जा रहा है। रात में एक महिला मरीज पर चूहा हमला कर देता है, उसकी आंख को कुतर देता है, लेकिन ना तो वहां पर किसी भी तरीके से स्टाफ अटेंडेंट वगैरह जो भी है कोई वहां पर मौजूद नहीं रहता है। और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर होगा, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।